वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हमारा जो रियल नंबर पार्ट टू ख़त्म होने के बाद पॉलिनोमियल पार्ट वन ख़त्म हो गया। अब पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो गया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या आपको लेना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c, वेर a 0 नहीं होना चाहिए, डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। अब क्वेश्चन आता है कि a 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब b 0 हो सकता है, हाँ b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ax² प्लस bx ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस c ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और खाली ax² है तो वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। बट अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 2। ये 2 ही क्यों होते हैं, बिकॉज डिग्री जो है वो है हमारे पास 2। डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 2 होते हैं। जीरोज को हम बोलते हैं जीरोज, ठीक है, जीरोज आर, इनका नाम दिया गया है अल्फा, ये एक अल्फा है, एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। अब इन दोनों जीरोस को हम निकाल सकते हैं। अब जीरोस निकालने के लिए टू फाइंड जीरोस v से px इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हमें 0 निकालना है तो हम px इक्वल टू 0 बोलते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए, लेट पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 होता है, और फॉर जीरोज के लिए px इक्वल टू क्या होता है, 0। तो हमने यहाँ px जहां लिखा है वहां पर 0 लिख देंगे, तो x² माइनस 5x प्लस 6। अब आपने बोला इसको देखिए, 0 हम LHS में लिखे या RHS में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारी आदत में डालते हैं कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 होता है। ऐसे 0 लिखने के बाद हम इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स जब निकालेंगे तो क्या होगा, एक देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमने इसके फैक्टर निकाले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ज्यादातर बच्चों को क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको साइड में आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है कि 6x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के फैक्टर तो हमारे पास x और x ही रहेंगे हमेशा। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 इंटू 1 और 3 2 जा 6। अब हमारे को इसमें चाहिए -5 चाहिए, तो -3 और -2 लेंगे तो -5 हो जाएगा। और -3 -2 लेने के बाद इसको बीच में -5x को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब इसमें हमने क्या करा, ये दोनों पेयर बना दिए हैं। हमेशा पेयर बनाते समय ये नीचे लाइन बनाए, जिससे क्या है कि हमारे चांस गलत होते हैं। मैक्सिमम बच्चे ब्रैकेट्स बनाते हैं, प्लस में तो कभी गलत होता ही नहीं है, बट माइनस में गलत हो जाता है। तो x और x -3 -2x -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x -3 और x -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 लास्ट में लिख देंगे। जीरोस आर 3 एंड 2। अब यहां पर देखते हैं zeros are 3 and 2, that is you can say let alpha equal to 3 and beta equal to 2। तो हम इसका जो ग्राफ है, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ इज पैराबोला। तो हम देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। शेप हमारी क्या होगी, ये जो पैराबोला हम देखते हैं, इस पैराबोला की शेप इस तरह से होती है। और पैराबोला जो है वो पैराबोला एक्स एक्सिस कहने का मतलब है पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस। पैराबोला विल कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ये ध्यान रखें कि पॉइंट्स 2 पॉइंट्स पर काटेगा। अगर हम इसकी पहले वाली इक्वेशन जो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का देखते हैं, तो पैराबोला x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 पर काटेगा। पैराबोला विल कट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अब हमने देखा कि ओपनिंग ऑफ पैराबोला डिपेंड्स opening of parabola depends on the coefficient of x square। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम पैराबोला के अंदर देखते हैं ओपनिंग ऑफ द पैराबोला। तो हमने देखा कि कोफिशिएंट, देखिए ओपनिंग ऑफ पैराबोला
बोला डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट of x square. If coefficient of x square is positive, then parabola open upward. तो कहने मतलब है तो फिर कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाता है तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो ये आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इफ पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इफ वेरिएबल is x axis, then the relation we will see on x axis जैसे कि बहुत बार एग्जाम के अंदर एक नंबर में क्वेश्चन होता है लेट y इक्वल टू पी एक्स। अब y इक्वल टू पी एक्स एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर वो पैराबोला, देखिए पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को काटेगा क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर x वेरिएबल है इसलिए वो x एक्सिस को काटेगा। अगर उल्टा होता, अगर हमने ऐसे लिखा है लेट x इक्वल टू पी वाई, दिस मीन्स दैट पैराबोला will cut y axis because the variable की बात करते हैं because the variable in polynomial is y। अगर पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है तो पैराबोला का ग्राफ हो, चाहे वो लीनियर का पॉलिनोमियल का ग्राफ हो या वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, वो सब y एक्सिस को काटेगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर x वेरिएबल है तो x एक्सिस को काटेगा। तो फिर ये देखते हैं कि बहुत बार ऐसे भी लिखा आता है कि x इक्वल टू पी वाई, और पी वाई का मतलब होता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहां पर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ए है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ए दैट इज पॉजिटिव है, तो इसका जो पैराबोला जो है वो इस तरह से बनता है। ये चीज का ध्यान रखना है कि पैराबोला की जो शेप होगी इधर, तो यहां पर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के अंदर राइट के अंदर ओपन करेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो वो लेफ्ट की तरफ ओपन करेगा। तो ये खाली किस में ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है एक्स और वाई, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशंस वेरिएबल्स मतलब 2 प्लेन के ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो पैराबोला के अंदर अब देखते हैं कि पैराबोला के अंदर
पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर अब देखते हैं कितने जीरोज होते हैं। आपने बोला 2 जीरोज होते हैं, और वो 2 जीरोज कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। तो हम यहां देखेंगे कि ये ये रुक रहा है, मतलब जैसे भी चीज पेन चेंज करते हैं ना, पेज इसमें स्लाइड चेंज नहीं हुई। स्लाइड में टाइम लगता है। स्लाइड से करो ना, इससे करो ना जी। ये ना रिमोट। अच्छा रिमोट है पहले। अब मतलब आप ही करना, यहीं पे रख लो। हाँ मैं कह रहा हूँ अब थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस से स्टार्ट करना ताकि वीडियो एडिट करने के। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमने पैराबोलास को पढ़ा कि भाई पैराबोला की ओपनिंग किसके ऊपर होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है। तो आपने यहां देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम बात करते हैं, अब ax² प्लस bx प्लस c, तो हमने यहां पर देखा लेट px इक्वल टू, तो a क्या है? a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट टर्म। अब यहां पर देखते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b, कांस्टेंट टर्म इज c। एक और चीज ध्यान रखें कि d इज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। अगर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट हमें ये चीज थोड़ा सा जानकारी हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस करने में आसानी होती है। तो d का जो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू का, वो b² माइनस 4ac है। अब आपसे जनरल क्वेश्चन क्या है, ग्राफ जब हम पैराबोला बनाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई पैराबोला, ये हमने पैराबोला बनाया है, ये x है हमारे पास, ये x डैश है ना, और ये y डैश है, और हमारे पास y है। पैराबोला बना हुआ आया है, रीडिंग ऑफ पैराबोला 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमारे पास पैराबोला है। एक पैराबोला ये बनता है, एक पैराबोला अगर हमारे पास इस तरह का पैराबोला आ गया तो क्या होगा, और अगर हमारे पास एक पैराबोला इस शेप में आ जाता है तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई इस पैराबोला के अंदर जीरोस क्या हैं। तो आप देखेंगे जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जीरोस बताते हैं। आपने बोला ये अल्फा है तो ये बीटा है। ये एक और पूछ सकता है कि इसके अंदर d की वैल्यू क्या है, तो d जो होता है, अगर हम देखते हैं कि d क्या है, इसके अंदर d की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां पर देखें तो ये d की वैल्यू क्या होगी, इधर लेस देन 0 होगा। और यहां पर देखते हैं तो d की वैल्यू क्या होगी, इक्वल 0। अब तुमसे ये पूछ ले कि इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो इस पैराबोला के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, और इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव तो है, बट इसके जीरोस नहीं होंगे। यहां पर क्या होगा, इसमें नो जीरोस होंगे, कोई जीरोस निकलते नहीं है, इमेजिनरी जीरोस होते हैं। और यहां पर देखते हैं तो ये एक जगह ही पॉइंट काटता है, तो अल्फा और इक्वल टू बीटा होगा, ये चीज ध्यान रखना है। फिर कोफिशिएंट
इधर x का कोफिशिएंट जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव a। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फिक्स है, क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 6 and verify the relationship, verify the relationship between the zeros and coefficients। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, ये चीज को ध्यान रखना है कि coefficients, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ये एक क्वेश्चन आता है, लीनियर का आएगा नहीं बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये आप देखें। अब चेंज क्या होगा कि यहां पर इक्वेशंस चेंज होकर आएगी, बट इफ यू नो द मेथड, अगर हमें मेथड मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप किसी भी तरीके से कर दें। तो देखिए जनरली होता क्या है कि हम देखते हैं कि एग्जाम के अंदर अब जैसे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखें उस क्वेश्चन में कि भाई किस तरह से करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है बोर्ड के अंदर बच्चे इस क्वेश्चन को करने में पूरा 2 पेज लगा देते हैं। हम कोशिश करें इसको बिल्कुल तरीके से करने का, तो जो मैं तरीका बता रहा हूं वैसे देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर गलत भी होगा तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारे पास लेफ्ट मार्जिन है एग्जाम के अंदर उसको लिख लें, और सॉल्यूशन जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऐसे लिखने की आदत डालिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। लेफ्ट के अंदर आपको कोई भी रफ करना नहीं है, जो भी रफ करना है वो राइट हैंड साइड के अंदर पेज के मार्जिन बना लें और इस क्वेश्चन को करें। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके देखिए कैसे करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन करेंगे फिर नीचे कंटिन्यूटी करेंगे, 2 पेज में करेंगे। हम एग्जाम के अंदर मैंने जैसे पैटर्न बताया उसी पैटर्न पर करें तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जैसे कि लिखा, सबसे पहले हमने लिखा लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब आपको बोला है जीरोस निकालना है तो हमने यहां लिख दिया फॉर जीरोस, जीरोस के लिए px इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमने यहां देखा इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज किया, तो मैंने पहले यही क्वेश्चन कराया हुआ है तो ये आपको आसानी होगी। माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमेशा नीचे की तरफ ये लाइन बनाने की आदत डालें पेयर जब बनाते हैं। तो फिर हमने यहाँ देखा x माइनस 3 और माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर ये आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2 बच गया तो ये 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 और एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो लास्ट में हम लिखेंगे जीरोस, जीरोस आर
3 and 2। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। फाइंड द जीरोस, तो हमने जीरोस निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, इस तरह से हमने एक पार्टीशन कर दिया। अब हम यहां पर लिखेंगे ए हमारे पास क्या है 1, ए इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। फिर बी क्या है हमारा -5 है, और सी हमारा यहां पर क्या है 6, कोफिशिएंट सही है। ए बी सी क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी इज द कांस्टेंट टर्म। इसके बाद हम लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 2। जो जीरोस निकाले हैं आपने अल्फा और बीटा, तो उसको मतलब हमने जीरोस है तो एक का नाम अल्फा दिया है, दूसरे का नाम बीटा दिया है। अब हमने बोला सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, इनको प्लस करना है। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, और इसको लिखा जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 2, और माइनस ऑफ -5 अपॉन 1। तो हम देखते हैं 5 इक्वल टू 5। जीरोस निकालने के बाद सम करें या डायरेक्ट सम ऑफ द जीरोस निकालें, तो दोनों ही सेम आ गए। हाँ, इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होते हैं c/a। तो कहने मतलब है अल्फा और बीटा इक्वल टू, दैट इज सी क्या है 6/1। अब ये देख लिखेंगे 6/1, अल्फा हमारा 3 है, बीटा हमारा 2 है, और 6 इक्वल टू 6। तो हमने लिख दिया लास्ट में हेंस वेरीफाइड। ये देखिए, तो यहां पर देखते हैं अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको खुद को लगने लगता है कि कहां नंबर मिलने चाहिए। देखिए, अगर आपने यहां लिखा है फॉर जीरो p(x = 0), आपको नंबर मिल जाएगा। गलती क्या होगी, हमारे फैक्टर्स सही नहीं निकल पाएंगे। अगर हमारे फैक्टर सही निकल गए तो हमारे को इस चीज के नंबर मिल जाएंगे। दूसरा, फिर हमने देखिए ये भी लिख दिया है। अब हमारे अल्फा और बीटा रॉन्ग होंगे, तो सम ऑफ द जीरोस -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a का फॉर्मूला राइट है। तो होपफुली अगर हम देखते हैं कि 0 नंबर मिलना चाहिए, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो 0 मिल जाएगा अगर आपने डायरेक्ट किया है। बट मेरे मेथड से कोशिश करिए तो आपने ये मान के चलिए कि आपको 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब 1 नंबर का मिलेगा तो आप ये मान के लिए कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। वैसे कोशिश करते हैं पूरा का पूरा ये क्वेश्चन राइट हो जाए। तो डिफरेंट क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइज पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का, तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब कभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे भी आते हैं कि अल्फा, क्वेश्चन ऐसा आता है अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 6. Find the sum and product of the zeros. Alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial.
फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हम ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहां लिखा कि जो भी क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 3 है तो आधा डालें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अल्फा एंड बीटा, तो ये लाइन लिखने की आदत डालिए, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम यहां देखेंगे a इक्वल टू 1, b क्या है -5 और c हमारे पास है 6। तो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, दैट इज -b/a। कहने मतलब है अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ -5 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जीरोस क्या होता है, c/a होता है और कहने का मतलब है अल्फा बीटा इक्वल टू 6 अपॉन 1। तो ये आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू 6 ये। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है, आगे ये दे देते हैं फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की जगह आपको बोला फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया तो ये हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें ये पूरा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जरूर निकालना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेते हैं अल्फा बीटा और उसके बाद अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू डाल देते हैं। बट क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में आएगा तो इसी मेथड से करने पर राइट हो जाते हैं। ऐसे ये दिया होता है, देखिए सॉल्यूशन इसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट इज ये निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज किया है। बट हमने देखा हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या करा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6। तो हम देखते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आएगा 13। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के, अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, इसलिए किसी भी फॉर्म के अंदर एग्जाम में पूछता है, जैसे भी मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने इस तरह का कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालिए, तो आपको मालूम होना चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। कहने मतलब है अल्फा प्लस बीटा तुम्हें मालूम है, अल्फा बीटा मालूम है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अल्फा माइनस बीटा ये निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए अब हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ, ये फॉर्मूला में याद हो तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट ये फॉर्मूला आया कैसे है इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो जैसे कि देखिए हमारे पास वी नो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो ये है ही है अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर, ये हमने चेंज कर दिया -2 अल्फा बीटा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यही लिख के छोड़ देते हैं, बट ये -2 अल्फा बीटा और लिखा जाएगा, तब जाके ये फॉर्मूला राइट होता है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो हमने यहां लिखा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो आपने क्या देखा, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम थी। अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारा, 5 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा कितना है हमारा, उसको देखा हमने। तो अल्फा बीटा कितना आ रहा था हमारा, बताएंगे। दैट इज अल्फा प्लस बीटा हमने देखा। तो इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ये हमारा इक्वेशन था। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा हमारा था 5 और अल्फा बीटा हमारा क्या था 6। तो हमने यहां लिख दिया 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 25 माइनस 24। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन इस टॉपिक पर देखना, एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when zeros are, that is 3 and 2। अब ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द जीरोस आर। तो हमने देखा क्वाड्रेटिक जीरोस दे रखे हैं यहां पर, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। उसके लिए हमारे पास क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल quadratic polynomial can be formed by first, एक हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और दूसरा है फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये देखते हैं, इस दोनों चीजों से हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बढ़ा देते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए अब देखिए सॉल्यूशन, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन, ये आ गया यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट मेथड हम जो यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब गिवन क्या है, गिवन जीरोस, दैट इज गिवन जीरोस 3 and 2, that is अल्फा 3 बीटा 2। अब हम देखते हैं सम ऑफ द जीरोस, दैट इज
माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, 3 प्लस 2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो 5 इक्वल टू माइनस 5 बी अपॉन ए, तो हम यहाँ देख इसके नीचे 1, तो ए हमारे पास क्या हो गया 1 और बी हो गया हमारा -5। सी की बात करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आ गया सी बाय ए, अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए, अल्फा 3 बीटा 2, सी की वैल्यू जो है हमारे पास मालूम नहीं है, ए की वैल्यू हमारे पास मालूम है, तो 6 इक्वल टू सी, तो हमारे पास सी आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज, तो क्या होगा 1x स्क्वायर प्लस ए माइनस 5x प्लस सी, और यू कैन से दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी की जगह क्या आएगा 6, तो ये 6 आंसर, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये हमने पहला मेथड यूज किया स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड मेथड जब हम यूज करेंगे, सेकंड मेथड जो है यूजिंग फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये चीज ध्यान रखें, ये फॉर्मूला है और बहुत सारे इसमें यहाँ के लगा देते हैं और के की वैल्यू क्या होती है 1, बट हम क्या करते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा, ये आ गया अल्फा आपको दिया है 3, बीटा दिया है 2, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज द आंसर। तो हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक polynomial whose sum of the zeros is 5 and product of the zeros, sum of the zeros is 5 and product of the zero is 6। तो अगर फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ द जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, वी नो, हमने फॉर्मूला लिख दिया, वी नो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या था 5 है, इसलिए हमने डायरेक्ट 5 लिख दिया एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 6, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आंसर हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट सम ऑफ द जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है तो हम फॉर्मूले से लगा के क्वेश्चन कर देते हैं, और
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक और क्वेश्चन होता है कि अल्फा बीटा जीरो दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1 if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial x square minus 5x plus 6। ये हमने देखा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा तो सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए अल्फा बीटा आर द जीरो, तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है तो कहने मतलब है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके अंदर a 1 b माइनस 5 c हमारे पास 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, तो ये आएगा माइनस बी बाय ए और आपने माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5 और अल्फा बीटा क्या होता है c बाय ए होता है। तो अल्फा और बीटा अगर हम देखें तो 6 अपॉन 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास 6 हो गया। तो कहने मतलब है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको निकालना है। अब बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फॉर्म्ड, ये फॉर्मूला लिख लिया, कैन बी फॉर्म्ड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये फॉर्मूला है। बट हम यहां पर इसको करेंगे कि क्वाड्रेटिक सम ऑफ द जीरोस फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब किससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है वो आपको लिखना है 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। कहने मतलब है s इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे तो s इक्वल टू 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, तो s 2 इंटू 5 प्लस 2, तो s क्या आएगा 10 प्लस 2, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 12 आ जाएगी। और इसी के बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये होगा हमारे पास दैट इज 2 अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट 2 बीटा प्लस 1। तो हम देखते हैं कि इसमें p जो प्रोडक्ट है उसको निकालना है, तो क्या होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट जो निकाला था वो p क्या होगा भाई 2 अल्फा से हमने किसको मल्टीप्लाई किया 2 बीटा प्लस 1 और 1 से
2 बीटा प्लस 1, ये लिखा था हमने लास्ट लाइन में, तो मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो हम यहां देखते हैं P 4 अल्फा बीटा हमारा क्या है, वो वैल्यू डालेंगे, प्लस इन दोनों में 2, तो हमने देखा अल्फा बीटा हमारा क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, यहां पर 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो ये P हमारे पास क्या है 24 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारा 5 और प्लस 1, तो हमने देखा यहां पर P 24 प्लस 10 प्लस 1, तो P हमारे पास आ गया 35। तो फिर हम लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, जो हमारे पास s था वो रखेंगे, प्लस प्रोडक्ट जो था वो रखा जाएगा। तो हमने देखा s क्या था हमारा, हमने पहले निकाल रखा है, दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा था, तो हमने बोला कि 10 प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 35। मेरे ख्याल से अगर हम पीछे की स्लाइड देखेंगे तो s की वैल्यू 12 आएगी। एक्स स्क्वायर बंद कर देना।